दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नामों का ऐलान कर दिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट है बिटवीन बोर्ड एंड देयर क्रिकेटर्स। तकरीबन 30 क्रिकेटर्स की तादाद बनती है। अभी 2-3 और नाम शामिल हो जाएंगे जो उनका क्राइटेरिया है, ये ड्यूरिंग दिस सीजन हो जाएंगे। और सबसे खास बात कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक चीज़ नहीं है जो भारतीय क्रिकेटर्स को मिलते हैं पैसे, उसमें 3 और चीज़ें हैं। और फिर मैं आपको नाम भी बताऊंगा कि भारतीय क्रिकेट में A+, A, B, C कैटेगरी में कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं और कौन से 2 ऐसे नाम हैं जो बाद में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे, और क्या लिमिटेशंस लगा रखी हैं BCCI ने अपने क्रिकेटर्स को कि आप ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। जैसे A+ कैटेगरी के अंदर आप 7 करोड़ इंडियन रुपीज़ लेते हैं, 7 करोड़ इंडियन रुपीज़। पाकिस्तान में पर मंथ जो मिलती है वो 65 लाख है, और कुल मिला के देखा जाए तो 7 करोड़ 80 लाख बनती है। मगर उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये बनता है। मगर इंडियन क्रिकेटर्स को A+ कैटेगरी में 7 करोड़ मिलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं है बट वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अब ये है कि 4 तरीकों से पैसे कैसे मिलते हैं। एक तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो कि साल भर का होता है एग्रीमेंट, और दूसरा मैच फीस होती है। जैसे 15 लाख रुपया एक टेस्ट मैच की फीस मिलती है, जिसको अब BCCI बढ़ाने जा रहा है। एक्चुअल में 15 लाख इंडियन रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडियन क्रिकेटर्स को मिलती है। और उसके अलावा जो क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप टीम की तरफ से प्लेइंग 11 में भी हों। आप हो ना हो, नाम आए ना आए, आपको साल भर के लिए पैसे मिलेंगे जो आपकी कैटेगरी बनती है। वो डिपेंड करती है आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी कंट्रीब्यूशन टीम की तरफ कैसी है, और आपको डोमेस्टिक के अंदर क्या रोल है, आप कितना खेलते हैं, उसके मुताबिक आइंदा साल का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपके नाम आएंगे। और तीसरी खास चीज़ कि आपको जब खेल रहे होते हैं, लाइक आप टूर के ऊपर होते हैं, तो आपको डेली अलाउंस के तौर पर मिलता है, और उसमें आपको ट्रैवल फ्री है, आपको फैसिलिटी ट्रेनिंग वगैरह की सब मिलती है। ये तीसरी तरह का होता है। चौथा, इनकी तरफ से इनको पर्क्स दिए जाते हैं। एक जिसे बोलते हैं ना कि इंकरेजमेंट के लिए प्राइज़ अनाउंस किया जाता है जब आप अच्छी परफॉर्म करते हैं। तो 4 तरह से इंडियन क्रिकेटर्स को पैसे मिलते हैं। मगर सबसे खास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये इसलिए होता है कि ये एलीट क्रिकेटर्स होते हैं, कि ये बड़े क्रिकेटर्स हैं, और इनमें भी आगे फिर होता है जो A+ के अंदर होते हैं वो धांसू हैं, समझें आप। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि इनको पैसे कितने मिलेंगे एक्चुअल में। A+ कैटेगरी है, इसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, ये A+ कैटेगरी है। मुझे लगता है कि शायद इसमें सिराज की जगह बनती थी, मगर नहीं है। और पाकिस्तान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हो रहा था तो जायसवाल तो आ चुका होता, मगर जायसवाल नहीं है इसमें। खैर, एक कैटेगरी में Ashwin है, मोहम्मद शामी है। मुझे लगता है शामी भी शायद A+ में होने चाहिए थे, बट ये वो ले रहे हैं जो टेस्ट, T20, वनडे, एक फार्मूला ये होता है। पाकिस्तान में भी यही है A+ में, जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। और इसमें हैरान कुन तौर पर A+ में KL राहुल नहीं है, बट इतने बड़े बड़े नाम हैं, आपको फील होगा कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है। हार्दिक पांड्या नहीं है, ये मेरे लिए ये सरप्राइज़ है। बाकी नाम मैंने बोले वो अलग बात है, लेकिन हार्दिक पांड्या का A+ में ना होना तो मुझे शायद वो टेस्ट नहीं खेलते इसलिए। तो एक कैटेगरी में Ashwin है, मोहम्मद शामी है, मोहम्मद सिराज हैं, KL राहुल हैं, शुभमन गिल हैं और हार्दिक पांड्या हैं। अगेन अभी तक जायसवाल का नाम नहीं आया। ग्रेड B में 5 क्रिकेटर्स हैं, उसमें सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ये अच्छी चीज़ है। ऋषभ पंत पूरे 1 साल से नहीं खेल रहे। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम होता है, जो क्रिकेटर नहीं खेल रहा होता उसको आइंदा कैटेगरी में अव्वल तो रखा नहीं जाता, रखा जाए तो सबसे लो में रखा जाता है कि यार अभी तो पता नहीं इंजरी के बाद आएगा, ये वो। उन्होंने संभाल के रखा और B कैटेगरी में रखा है, ये एक अच्छी चीज़ है। अगर चूँ A भी रख लेते तो वो इतने कद काट के क्रिकेटर हैं। तो B कैटेगरी में सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यार इनको A में नहीं होना चाहिए था, अक्षर पटेल और जायसवाल को उन्होंने B कैटेगरी में रखा है। अब C कैटेगरी जिसमें 15 क्रिकेटर्स हैं, और ये मैं नाम तो बोलने वाला हूँ ना, इन 15 क्रिकेटर्स को समझ लें पूरी की पूरी टीम अलग बन सकती है। ये वाली नाम सुने, हालांकि सारे मेन क्रिकेटर्स गुजर चुके हुए हैं, लेकिन 15 C कैटेगरी सबसे लो कैटेगरी है। रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, मुझे बहुत पसंद है लेग स्पिनर जो हैं ये, जितेश शर्मा है, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अनलकी प्लेयर, अर्शदीप सिंह बेस्ट ऑफ T20, KS भरत, अच्छा जी, प्रसाद कृष्णा, अविश खान और रजत पाटीदार, ये हैं। अब आप समझेंगे कि सरफराज खान का नाम शामिल नहीं है, और अभी जो विकेट कीपर जिन्होंने बहुत ही अच्छी बारी ली, जोरेल, उनका नाम शामिल नहीं है। तो इनका फार्मूला ये है कि जो 3 टेस्ट मैच खेलेगा वो ऑटोमेटिकली इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। पाकिस्तान का फार्मूला ये था कि कोई भी इंटरनेशनल कैप ले लेता तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता, मगर इनका फार्मूला ये है कि 3 टेस्ट खेलें, 8 वनडे खेलें और 10 T20 खेलें हों। इन तीनों में से किसी एक में भी आप फॉल करते हो तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की C कैटेगरी में आप आ जाएंगे। तो इनमें सरफराज खान चूँकि 2 टेस्ट मैच खेले हैं, और जोरेल जो विकेट कीपर हैं जिन्होंने खूब बल्लेबाजी की, उन्होंने भी चूँकि 2 ही टेस्ट खेले हैं, जब अपना तीसरा टेस्ट खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे। तो ये इनका एक्चुअल में है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको पैसे एक्चुअल में कितने दिए जाते हैं। A+ जो कैटेगरी है उसको 7 करोड़ इंडियन रुपीज़ मिलता है।
ए कैटेगरी को 5 करोड़, बी कैटेगरी को 3 करोड़ और सी कैटेगरी को 1 करोड़। और 1 करोड़ को एनुअल जो मिलता है पाकिस्तानी, आप समझ लें तकरीबन 3.5-4 करोड़ बन जाता है। ये ऑलमोस्ट वो क्रिकेटर हैं जो शायद इनमें से 2-3 ही होंगे जो इंडियन टीम में आएंगे, मगर ये वो हैं कि उनका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है और उनको संभाल के रखा हुआ है। तो ये एक्चुअल में इनका ये है। और दूसरी ख़ास बात उन्होंने बोला है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट है कि आप किसी भी लीग में नहीं खेलेंगे। ये मेन चीज़ है कि इंडियन क्रिकेटर्स अपने क्रिकेटर्स को किसी भी लीग में आउटसाइड इंडिया खेलने की इजाज़त नहीं देते, यानी आईपीएल के अलावा कोई भी लीग होगी आप नहीं खेलेंगे। तो इनके पैसे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में इतने मिल जाते हैं, आईपीएल भी खेलते हैं तो चांदी तो है, तो इसको इनको ज़रूरत क्या है दूसरी लीग खेलने की। मगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये शिक है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा क्रिकेटर्स के लिए रहता है, मगर इसलिए क्रिकेटर्स खेलते भी नहीं है, इनको पैसा इतना मिल जाता है। तो मेन चीज़ ये है। दूसरा ये कि आप डोमेस्टिक खेलेंगे, अगर आप इंडिया की तरफ से नहीं खेल रहे हैं तो आप डोमेस्टिक लाजमी खेलेंगे, ये भी इसके अंदर है। जैसे इन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें लिखा है, प्लीज़ नोट दैट श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन वर नॉट कंसिडर्ड फॉर द एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स इन दिस राउंड ऑफ रिकमेंडेशंस। वो वजह साफ है कि डोमेस्टिक खेलेंगे तो मिलेगा। हालांकि ये 2 बड़े नाम हैं, अभी इसके अंदर शामिल नहीं हैं। ये मतलब ये प्लेइंग 11 में हैं, किसी भी प्लेइंग 11 में कोई मर्जी टीम आप बना लें आप इंडिया की, उसमें होते हैं, मगर इसलिए यहाँ पर नहीं है। अच्छा, दी सिलेक्शन कमेटी हैज़ आल्सो रिकमेंडेड फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग एथलीट्स: आकाशदीप और विशक, इमरान मलिक पता नहीं कहाँ गायब हो गए, यश दयाल और विद्वात, ये वो हैं फास्ट बॉलर जिनकी रिकमेंडेशन गई हैं। और आगे बीसीसीआई जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, उनकी तरफ से उन्होंने लिखा है, हैज़ रिकमेंडेड दैट ऑल द एथलीट्स गिव प्रेसिडेंस टू पार्टिसिपेटिंग इन डोमेस्टिक क्रिकेट ड्यूरिंग द पीरियड्स विच व्हेन दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग देयर नेशनल टीम। वो जो मैंने आपको पहले बताया कि जो नहीं खेल रहे हैं नेशनल टीम की तरफ से, तो वो मिसाल कायम करें कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। तो दोस्तों ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है और ये बहुत ख़ास है क्योंकि दुनिया के क्रिकेट बोर्ड का सबसे, जिसे बोलते हैं ना, अमीर बोर्ड के का ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है कि अपने खिलाड़ियों को कितने पैसे देते हैं। मगर 4 सोर्सेज हैं, उनमें से एक सोर्स ये है जो बहुत ख़ास होता है, इसलिए इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको क्या लगता है कि ये कैसा है? और दूसरा, अगर आपको ये लगता है ना कि इंडियन क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, तो आप गलत समझ रहे हैं। इनसे ज़्यादा 2-3 और बोर्ड हैं जो अपने क्रिकेटर्स को सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है और आप उनके बोर्ड्स का नाम भी नीचे कमेंट के शोध में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।